हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं। इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है और इसका आपको सही जवाब बताना है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ओजोन गैस दिया गया है तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अपश्रव्य तरंगे दिया गया है, तो जो भी तरंगे आपके यहाँ पे 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं वह सभी अपश्रव्य तरंगे हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए रक्त का नहीं जमना होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है यह अरावली है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर दयाल। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए या पृथ्वी का बहन पूछा जाए, भगनी पूछा जाए, शुक्र ग्रह ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी में है, तो बी राइट आंसर है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। बैंकिंग क्षेत्र में जो एटीएम शब्द है, एटीएम शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की खगोलीय एकक है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 2 से 3 बार आपका एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में, नीदरलैंड में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ है 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यूपी बीएड के 2020 के पेपर में पूछा गया था जीके में। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है।
तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर बी में बी आपका राइट आंसर है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 में हुआ, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ 1932 में। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 हैं। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन को मिला था। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सरसों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। सरसों गेहूँ यह आपकी रबी की फसलें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर सी में तो सी राइट आंसर है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। किस हार्मोन के श्रवण से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा एड्रेनलिन हो जाएगा। बी में तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो बी राइट आंसर। रिंग किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से हो जाएगा। ए में है तो ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा मातृत्व लाभ। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाही बातें क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, इसको देखिए स्पैम बोला जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए न्याय में देरी, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु या मानव तस्करी, यह सभी आपके मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 269 ए है और अनुच्छेद 279 ए। यहाँ पर कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लैरी पेज और सर्जरी बिन। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुई, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।